हे वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर मैं एक छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने इस चैनल पे इंग्लिश की छोटी छोटी स्टोरी लेकर आता हूँ ताकि 5 मिनट 7 मिनट में आप एक स्टोरी को एंजॉय करते हुए पढ़ सकें और उस 5-7 मिनट में आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। मैं स्टोरी में आपको पढ़ना एक एक वर्ड की हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा। इसमें जो भी ग्रामर्स के रूल है वो सभी आपको बताऊँगा, जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज है वो सभी बताऊँगा। गाइज, अगर सचमुच में आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, आज चैनल के साथ बने रहिए। रोज़ आने वाली जो मेरी एक वीडियो है बस 5 से 10 मिनट आप डेली दीजिए, रीडिंग कीजिए। रीडिंग करते करते आपके वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, टेंसेस आपको पता हो जाएगा, इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है गाइज आज मेरी। ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू माने सच्ची और फ्रेंडशिप माने मित्रता, सच्ची मित्रता या जिसे सच्ची दोस्ती आप कहते हैं। गाइज, मेरी कोशिश होती है मैंने हर वीडियो में जो वर्ड मुझे लगता है कि बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूँ ताकि स्टोरी को ट्रांसलेट के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ट्रू स्टोरी मतलब सच्ची मित्रता या सच्चा दोस्ती। क्या है सच्ची मित्रता, किसकी दोस्ती है, कैसी होती है, चलिए देखते हैं स्टोरी में। टू वेरी फास्ट फ्रेंड्स वर रियली डिजेक्टेड। टू वेरी फास्ट फ्रेंड, दो सबसे अच्छे दोस्त, सबसे तेज दोस्त, सबसे नज़दीकी दोस्त, वर थे, रियली वास्तव में, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड माने परेशान। ये भर्ब का, रिजेक्टेड में भर्ब का तीसरा फॉर्म लग गया। रिजेक्ट का मतलब सिर्फ इनकार करना नहीं होता, परेशान भी होता है। तो कहिए दो सच्चे दोस्त बहुत परेशान थे। तो क्या परेशान थे गाइस? बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर क्रूल किंग। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, बाय मैंने द्वारा, देयर मैंने उनका, उनके, क्रूल यानी दो दोस्त बहुत परेशान थे क्योंकि उनका राजा बहुत क्रूर था और उसके शोषण से वे दोनों बहुत परेशान थे। वन ऑफ द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द किंग। वन ऑफ द फ्रेंड्स, उन दोस्तों में से एक ने डिसाइडेड निर्णय किया, टू रेज उठाने को, हिज वॉइस अपनी आवाज़, अगेंस्ट द किंग राजा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए उसने सोचा कि राजा जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उसके खिलाफ। व्हेन द किंग केम टू नो दिस, व्हेन द किंग केम टू नो दिस, जब राजा को यह पता चला या जब राजा इस बात को जाना, he sentenced the boy to death. He sentenced the boy to death. उसने एक लड़के को, उस लड़के को फांसी की सज़ा सुनाए। सेंटेंस द डेथ का मतलब होता है फांसी की सज़ा। बिफोर हैंगिंग, फांसी देने से पहले, द बॉय एक्सप्रेस्ड अ विश टू मीट हिज फैमिली। बिफोर हैंगिंग, फांसी से पहले, द बॉय लड़के ने एक्सप्रेस्ड यानी जताई, पास्ट इंडेफिनिट एक्सप्रेस का सेकेंड फॉर्म एक्सप्रेस्ड, जताई, अविश एक इच्छा, टू मीट मिलने को, हिज फैमिली अपने परिवार से। बट द किंग रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट, लेकिन राजा ने उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्टेड सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब का दूसरा फॉर्म। सीइंग दिस, यह देख कर, सीन का सेकेंड फॉर्म, सिंग आईएनजी लग गया, सीन मैंने देखना, आईएनजी देख, यह देख कर, द अदर फ्रेंड अगेन रिक्वेस्टेड द किंग टू परमिट हिज फ्रेंड टू गो हिज फैमिली एंड ऑल्सो एडेड ही शुड बी हैंग्ड इन केस हिज फ्रेंड डिड नॉट रिटर्न। क्या कहता है गाइस? देखो, यह देखकर अदर फ्रेंड दूसरे दोस्त ने अगेन फिर से रिक्वेस्टेड प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया, द किंग राजा को, टू परमिट यानी परमिशन देने के लिए, हिज फ्रेंड उसके दोस्त को, टू गो जाने को, हिज फैमिली उसके परिवार के पास, एंड ऑल्सो एडेड और उसने ये भी कहा, जोड़ा, ही शुड बी हैंग्ड उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, इन केस यदि
हिज फ्रेंड डिड नॉट रिटर्न, यदि मेरा दोस्त वापस नहीं आता है तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देना। डिड नॉट गाइज, डिड सिंपल पास्ट टेंस, डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। वैसे अफर्मेटिव अगर होता तो ये वर्ब का दूसरा फॉर्म होता, लेकिन जब ये नेगेटिव आ गया तो वर्ब का पहला फॉर्म। नेक्स्ट गाइज, द किंग एक्सेप्टेड हिज कंडीशन, राजा ने उसके इस प्रस्ताव को, इस कंडीशन को, इस शर्त को स्वीकार कर लिया। एंड गेव 6 days अल्टीमेटम टू कम बैक, एंड गेव 6 days अल्टीमेटम टू कम बैक, राजा ने उसे 6 दिन का मोहलत दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि 6 दिन के बाद आपको वापस आना है, आपकी फांसी दे दी जाएगी। टिल देन, तब तक, हिज फ्रेंड वॉज केप्ट इन ऑब्जर्वेशन एज प्रिजनर, टिल देन, तब तक, हिज फ्रेंड, उसके दोस्त को, वॉज, था, केप्ट इन ऑब्जर्वेशन, निगरानी में रखा गया था, एज प्रिजनर यानी एक कैदी के, जब तक उसके दोस्त को एक कैदी के रूप में ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। 6 days पास्ट, 6 days पास्ट मतलब 6 दिन गुजरने के बाद, ही डिडंट रिटर्न, वह वापस नहीं आया। डिड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, वापस नहीं आया। सो हिज फ्रेंड वॉज टू बी हैंग्ड, सो इसलिए हिज फ्रेंड वॉज टू बी हैंग्ड, उसके दोस्त को फांसी दिया जाने वाला था। बट एट द 11th hour, ठीक उसी समय, ही केम, वह आया, एंड सेड, कहा, टू हैंग हिम, महाराज मैं वापस आ गया हूँ, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। बट लेकिन, हिज फ्रेंड ऑफर्ड हिम टू गो बैक टू हिज फैमिली, लेकिन उसके दोस्त ने उसे यह ऑफ़र दिया कि तुम वापस अपने परिवार के पास चले जाओ, ऑफ़र दिया कि तुम जाओ। एंड और वाज रेडी टू बी हैंग्ड, और मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार था, मुझे फांसी दे दिया जाए। लॉन्ग आर्गूमेंट्स बिटवीन देम, उनके बीच लंबी बहस के बाद, देम फॉर ईच अदर्स लाइफ वर रियली पोइनेंट का मतलब होता है गाइज मार्मिक। तो उनके बीच एक दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए लंबी बहस हुई। उसने कहा कि तुम परिवार के पास चल जाओ, मुझे फांसी होने दो। उसने कहा कि नहीं, गलती मैंने की, आवाज़ मैंने उठाई है, मुझे फांसी दिया जाए। तो क्या होता है कह दिए, इट शेड टीयर्स फ्रॉम द किंग्स आइज, इस मार्मिक बातचीत को देखकर राजा की आंखों से आंसू आ गए, भर गए। एंड द किंग डिसाइडेड, और राजा ने निर्णय किया, टू अपॉइंट देम, उन्हें अपॉइंट करने के लिए, कोर्ट एडवाइजर्स, दरबारी सलाहकार के तौर पे उन्हें अपॉइंट करेंगे। राजा को लगा कि दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए कितने समर्पित हैं, अतः इन्हें फांसी नहीं दिया जाना चाहिए, और उनको उसने माफ़ कर दिया और उन्हें अपने दरबार में एक दरबारी सलाहकार के रूप में अपॉइंट कर दिया। गाइस, इससे मोरल क्या मिलती है, टेंडरनेस मैक्स प्रोग्रेस, मतलब व्यवहार में, विचार में जो कोमलता है वो आदमी को प्रगति कराती है, प्रगति करता है। अगर विचार में, व्यवहार में अगर आपके पास कोमलता है, मीठापन है, तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। ओके गाइज, आई होप कि छोटी सी स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर प्लीज़ स्टोरी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चैनल के साथ बने रहिए। अंग्रेजी के सारे कंटेंट मैं लेकर आता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप घर बैठिए अंग्रेजी सीखते। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मैं अंसारी सर को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।